हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगी एक्सपोनेंट की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि कुछ बेसिक ऑपरेशन क्या होती है मैथमेटिक्स में। एक अर्थमेटिक में आप लोग पढ़े हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या होती है? हाँ, एडिशन मतलब कोई चीज की कॉम्बिनेशन कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम एडिशन कहते हैं। ठीक है। सब्सट्रैक्शन क्या होती है? कोई चीज को हम किसी चीज से हटाते हैं तो उसे सब्सट्रैक्शन कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? किसी चीज को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम उसको हम लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है। और डिवीजन क्या होती है? कोई चीज को डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में कर देते हैं। तो चलिए, इसमें पहले एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये काम आएगी आगे में समझने का। ठीक है। तो बच्चों, इसमें एडिशन मतलब देखिए, जैसे 2+3 = 5। ओके, जैसे कि 2 चॉकलेट है हमारे पास और 3 चॉकलेट और हमने, जैसे ये यहाँ पर रिंकू मान लेते हैं। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर गीता है। ठीक, गीता के पास 2 चॉकलेट है। वो गीता को 3 चॉकलेट और हम दे देते हैं। 2 चॉकलेट के साथ 3 चॉकलेट और मिला दिए तो आपके लिए क्या हो गया? 1 2 3 4 5। मीन्स ये सभी को मिला दे तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसी को एडिशन बोलते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा है। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या हुआ? चलिए, इसे भी समझ लेते हैं। ठीक, वेयर इज दिस? 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पर 5, 1 2 3 4 एंड 5 चॉकलेट है गीता के पास। और उससे हमने 2 चॉकलेट को क्या किए? ये 2 चॉकलेट को इससे हटा दिए। ठीक, 2 चॉकलेट हटा दिए। अगर 2 चॉकलेट मैंने हटा दिया इसका, ठीक, तो कितना चॉकलेट बचा? 1 2 3। तो 3 चॉकलेट बचा। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं? किसी को टेक अवे, हटा दिया जाता है। ठीक है। ये आप सोच रहे हैं क्यों बताया जा रहा है? तो जिसे नहीं, थोड़ा सा बहुत लोग होते हैं जिसे नहीं समझ में आता है ये सब चीज, बेसिक चीज बस रट लेते हैं। तो मैथमेटिक्स रटने वाली चीज नहीं है, उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ समझने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं। इसके आगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनेगा और आप लोग उसके प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम। ठीक, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? दिस क्रॉस से। और आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इस चिन्ह से भी आप मल्टीप्लिकेशन को शो कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर 4 है, देखो 1 2 3 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब क्या हुआ कि आप इस 4 को 3 टाइम्स लिखोगे। ठीक, 1 2 3 4 और फिर से एक टाइम 1 2 3 4।
अब आप गिन के देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 12 हुई ना। तो वही होते हैं मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 4 को आप कितनी बार रिपीट करोगे, 3 टाइम्स, 4 को तो 12 हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब डिवीजन की मतलब क्या हो गई, जैसे कि आपने इस 12 नंबर को क्या किया, आपने क्या किया बताइए, लिख देती हूँ इसमें फिर से। जैसे 12 है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको क्या करते हैं, डिवीजन में हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देते हैं 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब इक्वल टू 3। मीन्स आप अगर क्या करें, 3 टाइम्स, पेन कहाँ है, ये देखो, 1 एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप, मीन्स 3 ग्रुप में आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिवाइड का मतलब हो गया। ठीक, व्हाट द डिविजन टेल्स अस, द डिवीजन टेल अस इट्स डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप। ओके, इक्वल ग्रुप। जैसे आप क्या कर रहे हो, 12 को 4 से डिवाइड किए, 1 2 3 4 से डिवाइड किए तो इक्वल टू 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तब आगे चलें। इसमें क्या बताया गया, इफ वी डिवाइड 12 and we divide that by 4, that means we want to separate 12 into 3 groups that are the same size, its size is same. Okay, now I think you all understood. तो हम सेकेंड स्लाइड चलते हैं। देखो 6 multiplied 2, 6 into 2 equal to 12, और 6 plus 6 equal to 12। इससे क्या समझ में आया कि हमने 6 ब्लॉक को, जैसे 1 2 3 4 5 6 को आपने 2 टाइम्स लिखा, यही 6 है, हमने आपको समझो आप, इसलिए हमने अलग अलग कलर ले लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप टोटल गिनोगे तो कितना हो गया, 12। और वही 6 को दोनों को कंबाइन करेंगे तो 12, मतलब क्या हो गया है, मल्टीप्लीकेशन में क्या मतलब होता है, इट मींस मल्टीप्लीकेशन सो रिपीटेड एडिशन। 2 टाइम आप 6 को डिवाइड किए तभी तो 12 हुआ, तो वही आप मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन क्या हमें शो करता है, रिपीटेड एडिशन। ओके, अब आप सोच रहे हो ये सब क्यों बताया जा रहा है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आप समझोगे कि एक्सपोनेंट और मल्टीप्लीकेशन में क्या अंतर है। यहां देखिए, ये क्या है, 6 पावर 2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब 6 पावर 2 इसका हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, 6 इंटू 2, इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू 12। नो, ऐसे नहीं लिखते, इसका क्या मतलब है, 6 को 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना। ठीक है, अब इसको, ये जो लिखा हुआ है नंबर, ये हम पढ़ते कैसे हैं, यही
इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंट नंबर बोलते हैं, जिसमें कि कोई बेस होती है, उसके ऊपर में कोई पावर होती है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बेस कहा जाता है, जो नीचे होती है। जैसे कि एक ग्लास लेते हैं, ठीक, इसमें पानी भरी हुई है, जूस है, ठीक, और यहाँ पर एक क्या है, स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ है जिससे आप पी रहे हो। तो ये जो इसके ऊपर में है, यहाँ आया, तो ये क्या होगा, ये पावर है इसकी, और ये जो नीचे वाला इसका क्या है, बेस है। तो एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट को ही इंडिसेस भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो और एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट tell us to take a number and multiplied it by itself a certain number of time। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट हमें कहता है कि कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 6 ले लिए, और उसको कितने टाइम्स आप, यहाँ पर 2 है ना, कोई नंबर ले लिए, और ये 2 जो नंबर है यही हमें क्या बताती है कि कितने टाइम्स आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो, है ना। तो उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अब देखिए 6 स्क्वायर, ठीक, 6 पावर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या मतलब है कि आप 6 टाइम इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 1 टाइम आपने लिए 6, और ये 1 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, ये सेकेंड टाइम्स लिए 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया। आपने 6 टाइम्स आपने इसको 6 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। तो आप टोटल गिन के देखोगे ना, तो कितना आएगा 36। तो एक्सपोनेंट हमें क्या शो करता है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन हमें क्या, ये मल्टीप्लीकेशन क्या शो कर रहा था, रिपीटेड एडिशन। हम रिपीटेड एडिशन करते हैं, है ना, तो उसको हम ये मल्टीप्लीकेशन में करते हैं। लेकिन एक्सपोनेंट जो पावर होती है, एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ठीक, जो बेस है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 36, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि और ले लो एग्जांपल, जैसे 3 पावर 4, ठीक, तो इसका क्या मतलब हो गया, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, समझ रहे हो, मतलब 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 इंटू 3 9, फिर ये 9 को और 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 27, फिर 27 को आप मल्टीप्लाई करो इससे, 3 7 जा 21, और 3 2 6 18, 81, तो इसका वैल्यू क्या हुआ 81, समझ रहे हो। तो एक्सपोनेंट जो हो गई, आप समझ गए होंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती है। मेरा उद्देश्य यही था आपको समझाने का इसमें कि एक्सपोनेंट क्या शो करता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या शो करती है, रिपीटेड एडिशन, ठीक। अब आगे चलें, ठीक है, समझ रहे हो ना, मुझे लग रहा है समझ रहे हैं आप लोग, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस, वही जो मैंने आपको समझाया था वही है इसमें। देखो इसमें जो जैसे ये 10 है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर एक x मान लिए, जैसे हमने वहां x लिए थे, और पावर n, तो ये जो x के प्लेस में बेस क्या है इसकी 10, तो ये बेस हो गई, और ये क्या शो करती है, मल्टीप्लाइड रिपीटेडली, ये कितने टाइम्स ये आपका
रिपीट करेगी ये दिखा रहे हैं। ये क्या है 24, 24 क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसे कहा जाता है 24 को। ये क्या शो करते हैं, टेल्स यू हाउ मेनी देम, कितना है 24 को, क्या चीज 10, 10 कितने टाइम्स आप लिखोगे 24 टाइम्स। तो आपको पता होगा एक्सपोनेंट को इंडिसेस भी कहते हैं, कहीं कहीं इंडिसेस भी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। आई थिंक कि आप समझ गए हो अब। तो मल्टीप्लीकेशन सो रिपीटेड एडिशन एंड एक्सपोनेंट सो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक्सपोनेंट हमें क्या शो कर रही है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हम लोग क्या कहते हैं 10 रेज टू द 24th पावर, ओके। और इसको कोई कोई कैसे पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर 24, या नहीं तो सिंपल 10 टू द पावर 24, ठीक। इसको कैसे पढ़ोगे आप 10 to 10 to the power 24, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे 10 to the power 24, ठीक है। अब लगता है क्लियर हो गया होगा। चलो क्लियर हुआ है ना, कि ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर होना है, ऑल क्लियर नहीं करना है दिमाग से। चलें, अब ये क्या लिखा हुआ है यार, एक्सपोनेंट, हम वही जो बात है, एक्सपोनेंट टेल अस टू टेक ए नंबर and multiply it by itself a certain number of time। कोई ये नंबर कितना है 24, ये नंबर को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सपोनेंट हमें बताती है। अब अच्छा बताइए कि एक्सपोनेंट क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, चलें हम देखें। जैसे ये देखो 3 पावर 4, तो ये इसके क्या मतलब हो गए कि आप 3 को 4 टाइम्स लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 81, ठीक है बच्चों। अब वही अब उल्टा कर दो आप, 4 का पावर 3, तो क्या हो गया 4 को कितने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आप मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 64, तो क्या 81 और 64 इक्वल है, नहीं ना। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है एक्सपोनेंट में, है ना। आपको पता है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि अगर a प्लस b, अगर कुछ x आ रही है तो आपका b प्लस a भी x आना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि अगर x पावर n की वैल्यू अगर y आ रही है, तो आपकी n की पावर x को भी y आना चाहिए, तभी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। बट एक्सपोनेंट ऑपरेशन में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक, समझ गए हो। चलो आगे चलते हैं, आगे चला जाए। यस, अब हम इसे कुछ वीडियो से सीखते हैं, आप लोग ध्यान से देखना कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसमें मैं 2 की पावर, एक मिनट, हाँ, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 to the power 2 इक्वल टू 4,
और 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, ये एक्सप्लेन करूंगी पेपर से इस वीडियो में कि कैसे होती है। एक प्लेन पेपर होगी जिसकी 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब हमने कोई भी फोल्ड नहीं किया है, 0 टाइम्स हमने फोल्ड किया है 1। और एक बार हम अगर फोल्ड करेंगे तो 2 उसमें चिन्ह आ जाएगी, और 2 टाइम्स आप फोल्ड करोगे तो 4 आ जाएगी, और 3 टाइम्स आप फोल्ड करोगे तो 8 आ जाएगी। अब मैं वीडियो चलाती हूँ, आप लोग देखोगे इसको। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाई हूँ। अब आगे देखते हैं। एक्सपोनेंट इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट जो क्या करती है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन शो करती है। तो अब देखो, जैसे कि 10 की पावर 3 इक्वल टू 3 टाइम्स आप 10 को मल्टीप्लाई किए हो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1000। 10 की पावर 2 आप देखे थे, जब हम 2 बार फोल्ड किए थे तो 2 उसमें उसकी रिजल्ट आती है जिसकी वैल्यू 100। 10 की पावर 1 मतलब 10 इक्वल टू, इसका कैसे लिखते हैं, जैसे 100 को आप 10 से डिवाइड कर दो तो 10 आती है। तो वही बात है, एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1, जैसे एक्सपोनेंट 1 से कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1/10 उसकी प्रीवियस वैल्यू की 1/10 वैल्यू आती है। जैसे कि देखो, यहाँ 10 की पावर 0 है इक्वल टू 1। कैसे, पहले क्या थी 10, उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो ये 1 आ जाती है। जब काट के देखो, कैंसिल करो इसको,
1 आई ना, ये कोई बताते नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। 10 की पावर -1, अब आपकी यहाँ वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 डिवाइड बाय 10 यही होती है, तो 10 की पावर -2, अब 10 की पावर -2 मीन्स 1/10 तो ऊपर की है प्रीवियस वैल्यू, इसमें आप फिर से 1/10 को डिवाइड करो, मतलब 10 से आप डिवाइड करेंगे, है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाती है 1/10 इंटू 10 मीन्स क्या हो गया 1 बाय कितने टाइम्स हो गई 2 बार। तो देख रहे हो आप, कुछ इसमें एनालाइज करिए कि 10 पावर -1 थी तो 10 पावर 10 आई, 10 पावर -2 आई तो 10 पावर 1/10 पावर 10 पावर 2 आई, वैसे ही 10 पावर -3 होती तो यहाँ क्या आ जाती 1/10 की पावर 3, ठीक है। तो इससे आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि a पावर -m हो, कुछ भी नंबर हो तो नीचे में जाके वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब m अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ देखिए a पावर -m इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ am, ये दोनों एक दूसरे की क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक। अगर यहाँ पर आपका 2 की पावर -3 होगा तो आप क्या लिखोगे नीचे 1/2 पावर 3, अगर यहाँ 7 की पावर -2 होगी तो 1/7 पावर 2, समझ रहे हो। अगर वही यहाँ पर ऐसे हो 10 की पावर 2 हो और इसकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना हो तो क्या लिखोगे 1 पावर 10 की पावर -2, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, आ जाना चाहिए। मैंने बहुत ही स्लो मोशन में और समझाने की कोशिश की है आप लोग को, है ना। तो इसे आगे चलते हैं, है ना। चलिए इतना ही था इस वीडियो में। हमने क्या क्या पढ़ा कि एक्सपोनेंट क्या होती है, क्या होती है बताइए। एक्सपोनेंट क्या होती है, एक्सपोनेंट्स टेल अस टू टेक ए नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, ठीक। मैथ्स की ऑपरेशन जाने, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन क्या होती है, कैसे हम करते हैं। एक्सपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन जाने कि हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी चीज की ये बेस होती है और ये ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं। और हमने लास्ट में पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब जो है आपके लिए होमवर्क है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर लिखिएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, वेरी गुड, आप लोग अच्छे से ये वीडियो तो कंप्लीट कर लिए हो और समझ लिए हो, बहुत चीज समझे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चीज हमने इस वीडियो में सीखा और आगे भी इसी तरह से सीखेंगे। और दूसरी वीडियो में हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है, तो पढ़ाई जारी रखना है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के नेक्स्ट वीडियो होगी, उसे आप देखेंगे। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट और जय हिंद।